जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुआ, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना उसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है, ना जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ भी कहा गया है, कोई उसके लिए पैसा नहीं रखा गया है। और मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता है इस सरकार में कि ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए क्या हो रहा है। कोई ये हमें बताए कि ट्राइबल का पैसा आया तो कोई 4 किलोमीटर की सड़क बनी क्या, कोई हॉस्पिटल बना उनके लिए, कोई स्कूल उनके लिए बना। लेकिन पब्लिसिटी इतनी दी जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री की लेवल पे हो, ख़ास तौर पे स्टेट की लेवल पे। सच तो ये है सर कि जो ट्राइबल, जो गरीब जंगल की ज़मीन में रह रहा था, जिसके लिए ये कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक़ मिलेंगे, उनको वो 5 या 10 मरला या 1 या 2 कनाल ज़मीन जिस पे वो बैठते हैं उसके मलकियत के हकूक़ दिए जाएंगे। 4-4 साल से लोग दरपदर हैं सरकारी दफ्तरों में, उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जो आप रह रहा था पुराने मकान में, जिसको PMAY के तहत केस सैंक्शन हुआ, उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देता है। वो कहता है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राइबल जहाँ बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो जो PMAY केस लेने वाला बेचारा गरीब है, उसको आज अपने मकान के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है जहाँ पे वो 20 साल से रह रहा है, और जो दावे हो रहे हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, सियासी तौर पे हों, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हों, फंड्स के लिहाज से हों, डेवलपमेंट के लिहाज से हों, बेरोज़गारी से के हवाले से हों, प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। सर 2 मिनट में ले लूँ। हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो नहीं चल रहे हैं, सरकार की नाअहली की वजह से वो नहीं चल रहे हैं। उल्टा बहुत ज़्यादा बिजली फीस जो है वहाँ पे बढ़ाई गई है, और बिजली की फीस वसूल करने के लिए FIR लगाए जा रहे हैं। हम एक जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा है। एक बिजली फीस पे अगर आप किसी के खिलाफ FIR लगाओगे, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कई हज़ार करोड़ की बिल्स जो हैं वो पिछले साल की पेंडिंग हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है, और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, लेकिन वहाँ वो पिछले 6 साल से काम कर रहा है, कि 7 साल से या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन वहाँ MRI की फैसिलिटी तक नहीं है। उस इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन में कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे क्रिटिकल स्पॉट्स जो थे उन पे फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत थी। कि इसी तरह हमारे वहाँ पे कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो पिछले कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ, दमाल हाजीपुरा से मोहर के साथ एक सड़क का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पिछली सरकार में शुरू हुआ था, उस पर काम बंद पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उस प्रोजेक्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जो भी हैं, उनको कोई वेज नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात जो है, सुबह मैंने उसके लिए सप्लीमेंट्री पूछने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। अगर वहाँ टूरिस्ट जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो ये बेचारा उसके पेशेंट है। एक मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अगर मुझे इतना किराया रोज़ देना पड़ेगा, आप जो मुझे दे रहे हैं वो तो 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी एयरलाइंस पे कंट्रोल नहीं है, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर और ये रूट है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पे जो मर्ज़ी है जिस एयरलाइंस की जो किराया वो मुकर्रर करे वो करती है, लेकिन वहाँ पे किसी इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जा रहा है।
सर पावर हमारा अपना हाइडल